प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अमर होना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। हमारे विचारों को सुनकर एक मनुष्य ने यह कहा कि अमर होना भी काल पाकर किसी ना किसी के लिए एक बंधन हो सकता है। बात ठीक है, पर हम यह नहीं कहते हैं कि मृत्यु को वश में करने या अमर होने पर मनुष्य अपनी इच्छा से भी नहीं मरेगा। ज्ञान होने पर ही मनुष्य अमर हो सकता है। सच्चा ज्ञान होने पर मनुष्य संसार के प्रत्येक बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सर्वसम्मत सिद्धांत है। इसे प्रत्येक संप्रदाय के लोग मानते हैं। अतः जो मृत्यु के बंधन से नहीं छूटा वह मुक्त नहीं कहला सकता। यही नहीं, संसार में सबसे बड़ा बंधन मृत्यु का है। जो मृत्यु के बंधन से बंधा हुआ है वह कभी जीवन मुक्त नहीं कहला सकता, और जीते जी जो मुक्त नहीं हुआ वह मरने पर मुक्त हो जाएगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अनेक प्रकार की शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने पर भी जो इस जीवन से मुक्त नहीं हुआ वह मरने के अंतर कभी मुक्त नहीं हो सकता। अतः सच्चा ज्ञान वही है जिसे जानकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाए। और यदि किसी सच्चे ज्ञान से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है तो वह सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को तमाम बंधनों से सर्वथा मुक्त कर सके। तमाम बंधनों से मुक्त होने पर भी सबसे बड़ा बंधन मृत्यु का यदि लगा है तो ऐसे अवस्था को हम मुक्ति कभी नहीं कह सकते। अतएव हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक और सच्चा ज्ञान अत्यंत स्पष्ट रूप में वही है जिससे मनुष्य मृत्यु को जीतकर सचमुच जीवन मुक्त कहलाने के योग्य हो सके। जीवन मुक्त मनुष्य जैसे मृत्यु के बंधन से छूट जाता है उसी तरह पर वह अमृतत्व के बंधन से भी निर्मुक्त रहेगा। इसका मतलब यह है कि जीवन मुक्त विवश होकर अमर नहीं रहेगा, किंतु अपनी इच्छा से जब तक स्थूल शरीर में रहना चाहेगा रहेगा। यदि अपनी इच्छा से जीवन मुक्त पुरुष सचमुच अपने स्थूल शरीर को छोड़ना चाहेगा तो छोड़ सकेगा। जीवन मुक्त की इच्छा के सामने किसी किस्म का बंधन नहीं रहेगा। स्थूल शरीर का ग्रहण, त्याग या रक्षा सब ज्ञानी या जीवन मुक्त की इच्छा के अधीन रहेगा। ज्ञानी स्वयं इसके अधीन नहीं रहेगा। बस सारी पुस्तक का निचोड़ यही है। जीवन की प्रबल इच्छा के विरुद्ध तो साधारण से साधारण ज्ञानहीन मनुष्य भी नहीं मरते। यह प्राय देखा गया है कि एक वृद्ध मनुष्य कष्ट से कराह रहा है, मरना चाहता है, पर कह रहा है कि हमारे लड़के को दिखा दो। यह जब तक लड़के को देख ना ले मरना नहीं चाहता। वही होता है, तार दिया जाता है। एक सप्ताह के बाद बम्बई से लड़का आ जाता है, तब उसकी मृत्यु होती है। यह ठीक है कि संसार में सबसे अधिक प्यारी वस्तु जीवन है, पर अज्ञानवश किसी न किसी अवस्था में कल्पित रोग, कष्ट और विपत्ति से मनुष्य व्याकुल और विवश होकर मरना भी चाहता है। तथ्य है कि प्रत्येक मनुष्य मरता तभी है जब वह स्वयं मरना चाहता है। मृत्यु और रोग दोनों वास्तव में कोई ऐसी पदार्थ नहीं है जिसका सचमुच कहीं अस्तित्व हो। इस विषय को हमने विस्तार के साथ इसी ग्रंथ में कहा है। रोग रोग नहीं है, किंतु स्थूल शरीर की सफाई का प्राकृतिक प्रबंध है। इस विषय को हमने बड़े विस्तार के साथ अभी इस अध्याय के पहले सिद्ध किया है। प्रकृति या नेचर की सफाई के इस प्रबंधों को साधारण मनुष्य रोग समझकर स्वयं
अपनी कल्पना से उसे ऐसा भयंकर बना लेते हैं कि अंत में उन्हें मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है। पर सच्ची बात यह है कि संसार में एक ही तत्व है, वह मृत्यु व रोग नहीं है। उसका नाम है आत्मा या परमात्मा। सारे संसार में आत्मा व्यापक है। दयालु परमात्मा ने मृत्यु, पाप और बुराई को नहीं बनाया और वह सचमुच नहीं बना। संसार में बुराई, पाप, रोग और मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं है। अज्ञान से मनुष्य रोगों की कल्पना करता है और दुखी होता है। रोगों की जड़ और कारण मन व मस्तिष्क के भीतर होता है, अतः रोगों को जड़ से अच्छा करने के लिए मस्तिष्क, मन व माइंड का सुधार होना चाहिए। और यह स्पष्ट है कि मन और मस्तिष्क का सुधार यदि कोई है तो उसका नाम ज्ञान है। अतः ज्ञान ही में वह शक्ति है जो मनुष्य को निरोग, बलवान, युवा और अमर बनाकर जीवन मुक्त कर सके। अतः सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर ज्ञानी अपनी इच्छा से अमर होकर मृत्यु को जीत सकता है और अपने बस में कर सकता है। जय जीव।